दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, आज ट्रांसफ़र डेडलाइन डे है भाई। February 2 है आज, ट्रांसफ़र डेडलाइन डे है। और लिवरपूल ने साइन कर लिया है जेरेमी जैकेट। ये जो साइनिंग है, तुम लोग सोच रहे होगे यार ये अभी आएगी या ये समर में आएगी, तो मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं कि इसमें जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि ये समर में आएगी, और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि ये 55 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 मिलियन पाउंड्स जो है उसके ऊपर हमने ये लिया है, यानी कि 60 मिलियन पाउंड्स का ये पड़ेगा। 55 मिलियन अप फ्रंट, और जो 5 मिलियन हम पे करेंगे वो एड ऑन्स होगा या परफॉर्मेंस बेस्ड जो बोनसेस हैं उस पर होगा। जेरेमी जैकेट जो है वो सेंटर बैक खेल सकता है, ही कैन प्ले एज अ राइट बैक, एंड ही इज़ वेरी वर्सेटाइल इन दैट रिस्पेक्ट कि डिफरेंट पोजीशंस में खेल सकता है अक्रॉस, तुम कह सकते हो, जो डिफेंडिंग पोजीशंस होती हैं। एंड ऑल्सो ये एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है जो कि लाइन ब्रेकिंग पासिस दे सकता है, ठीक है। और ये एक इसकी अच्छी चीज़ है कि दो तीन बंदों का जो अगर प्रेस इसके ऊपर आ रहा होता है तो आराम से थोड़ा सा फ्लोरियन वर्ड्स टाइप रिगल करके निकल जाता है, जैसे फ्लोरियन वर्ड्स न्यूकासल के अगेंस्ट निकला था। तो बॉल कैरिंग एबिलिटी है इसके अंदर लाइन ब्रेकिंग पासिस की एबिलिटी है। ही कैन गिव दोज ओवर द टॉप बॉल्स एज वेल। अगर नेक्स्ट सीज़न सलाह खेल रहा हुआ तो मुझे नहीं पता सलाह होगा कि नहीं अगले सीज़न, लेकिन अगर सलाह खेल रहा हुआ तो उसके लिए पीछे से जो है ना ओवर द टॉप बॉल्स भी निकाल सकता है। तो क्योंकि जेरेमी फ्रेम्पोंग और कॉर्नर ब्रैडली बहुत ही ज़्यादा इंजरी प्रोन है, जो गोमेज का हमें नहीं पता कि वो इस सीज़न पता नहीं कब खेलेगा अब दोबारा, एंड अगले सीज़न वो होगा भी कि नहीं, बिकॉज 10 साल उसको हो चुके हैं लिवरपूल के अंदर, बट ही इज़ गेटिंग इंजर्ड ऑल द टाइम। तो वो एक मसला है। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक साइनिंग। अगर ये अभी आ जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे सुकून मिल जाता, दिल को ज़रा राहत मिल जाती कि चलो अब सिर्फ कोनाटे और विर्जिल वैन डाइक पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एज आई सेड, गोमेज भी नहीं है, जियोवानी लियोनी भी इंजर्ड है, ठीक है, तो ये दोनों प्लेयर्स इंजर्ड है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और ये एक मैसिव प्रॉब्लम है। लेकिन लिवरपूल की जो परफॉर्मेंस थी न्यूकासल के अगेंस्ट अगर देखा जाए, दैट वाज वेरी गुड। अगला हमारा मैच मैनचेस्टर सिटी से, और मैनचेस्टर सिटी से मुझे याद आया कि भाई दे हैव जस्ट ड्रॉन अगेंस्ट टॉटनम हॉटस्पर, एक ऐसी टॉटनम हॉटस्पर जो कि प्रीमियर लीग टेबल के ऊपर 14 पोजीशन पे है, 14 पोजीशन पे वो टॉटनम हॉटस्पर है, ठीक है। और डोमिनिक सोलांकी वापस आता है। ये एक ऐसी टॉटनम की डिप्लीटेड साइड है जो कि तुम कह सकते हो जिनके 10 या 11 प्लेयर्स इंजर्ड है, 11 प्लेयर्स इनके इंजर्ड है, और इनके खिलाफ सिटी ने ड्रॉ कर लिया 2-2। सेकेंड हाफ में कम बैक आता है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, और ब्रायन चर्की ने गोल मारा, सेमेन्यो ने गोल स्कोर किया। अर्लिंग हालैंड का एक ड्राई स्पेल जा रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई वो 5-6 मैचेस से उसके उस तरह से गोल्स नहीं आ रहे, और वो जैसे ही ड्राई स्पेल आया तो मैनचेस्टर सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप करना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस ईयर दे हैव बीन प्लेइंग वेरी नैरो, दे हैव बीन प्लेइंग इन अ 4-2-3-1, और वो बहुत ज़्यादा नैरो शेप के अंदर खेल रहे हैं। उनके विंगर्स अच्छे खासे नैरो होते हैं, स्पेशली मैं कहूँगा सेमेन्यो की साइनिंग से पहले उनके विंगर्स बहुत ही ज़्यादा नैरो थे। अभी तो फिर भी चलो सेमेन्यो थोड़ा बहुत प्ले को स्ट्रेच कर रहा होता है, बट दे आर प्लेइंग इन दैट शेप। और क्योंकि वो शेप है और उस शेप की वजह से हर चीज़ जो है वो वर्टिकली डायरेक्टेड है, तो वर्टिकल ओवर द टॉप बॉल्स आती हैं सीधा अर्लिंग हालैंड के लिए। अर्लिंग हालैंड जो है वो बॉल्स जो है वो जैसे ही रॉड्री पीछे से बॉल्स निकालता है, ठीक है, तो अर्लिंग हालैंड जो है वो इन बिहाइंड रन मार रहा होता है। तो उनका हर चीज़ डिपेंडेंट है अर्लिंग हालैंड के इन बिहाइंड रन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो लिंक अप प्ले तो करेगा नहीं। तो वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वन डायमेंशनल मैनचेस्टर सिटी हो चुकी है इन दिस मोमेंट इन टाइम। दे आर एक्सट्रीमली वन डायमेंशनल, एंड बिकॉज दे आर वन डायमेंशनल टेक्टिकली, तो उनको नहीं पता कि भाई दूसरी तरह से अटैक्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। फिल फोर्डन भी इस मैच में नहीं खेल रहा था, वो भी बेंच से उठ के आया 83rd या 84th मिनट पे। इट वॉज टू लेट बाय दैट टाइम। तो मुझे ये लगता है कि अर्लिंग हालैंड के बगैर मैनचेस्टर सिटी का कुछ नहीं हो सकता, और अगर वो गोल स्कोर नहीं करेगा तो सिटी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू विन द टाइटल। आर्सेनल 6 पॉइंट्स क्लियर हो चुकी है विद इक्वल गेम्स इन हैंड, तो 6 पॉइंट का भाई अब डिफरेंस आ चुका है। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो वो पहला गोल था सोलांके का, क्या वो देना चाहिए था? मेरे हिसाब से आई थिंक दैट वाज अ फाउल, क्योंकि जब मैंने वो दोबारा गोल जाके देखा, मैं कल लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था, जब मैंने दोबारा वो गोल जाके देखा तो मैंने ये देखा कि भाई जो सोलांके है उसका पैर मार्क गेही के पीछे से आया है, एंड आई थिंक उसका पैर जो है वो मार्क गेही के पीछे से आके लगा है, बजा है सीधा आके, एंड देन ही टच द बॉल, एंड देन द बॉल वेंट इनटू द नेट। फॉर मी वो फाउल देना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो गोल स्टैंड नहीं होना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन अ फाउल। आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेकिन मेरे हिसाब से वो फाउल था।
अगर मैं रेफरी होता आई थिंक मैं उसको फाउल दे देता। तो जब भी आप पीछे से टैकल मारते हो, इट डज़ नॉट मैटर कि आपने बॉल कहाँ से लिया, आपने पीछे से टैकल मारा, दैट इज़ द रूल। आपने पीछे से टैकल मारा है तो ये नहीं मैटर करता कि आपने पैर को पहले अपना पैर लगाया है या बॉल को पहले अपना पैर लगाया है। तो वो एक चीज़ है कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैनचेस्टर सिटी के साथ दे गॉट अनडन देयर, लेकिन सिटी के फेवर में भी काफ़ी बार हमने देखा है कि डिसीजंस गए हैं। जब लिवरपूल टाइटल रेस में होती थी यर्गन क्लॉप और पेप गार्डियोला, तो सिटी के फेवर में कई बार इस तरह के जो है ना डिसीजंस गए हैं। तो एक उनकी तरफ उनके खिलाफ चला गया तो कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाएगी। तो ये एक चीज़ है। एंड आई होप कि ये जो टाइटल रेस है इतनी ज़्यादा बोरिंग ना हो, आई होप सो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आर्सेनल जो है वो दे आर द क्लियर फेवरेट्स, और मैं आज ये कह सकता हूँ डंके की चोट पे कि आर्सेनल आर गोइंग टू विन द लीग इन मे, दे आर गोइंग टू विन इट। मुझे नहीं लगता उनको कोई रोक सकता है। बात अगर हम करें टॉप 4 रेस पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना मैच जीत गई है 3-2 से। बेंजामिन शेस्को ने विनर मार दिया अनफॉर्चुनेटली। फिर आपके स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडिस ने विनर मार दिया। मुसीबत ये है कि जब लिवरपूल डोमिनेट करके 4-1 न्यूकासल को एनफील्ड पे हराती है तो ये दोनों टीमें भी जीत जाती हैं, वरना ये टीमें जो है हम देख रहे होते हैं ये पॉइंट्स ड्रॉप करी होती हैं हेयर एंड देयर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बट जब से लियम रोजेनियर चेल्सी आया है और जब से माइकल कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड आया है, हम ये देख रहे हैं कि भाई एक मोमेंटम पकड़ लिया है। क्या उस आदमी के, उस व्यक्ति के, वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन है, उस मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ़ैन के बाल क्या कट जाएंगे या नहीं? क्योंकि अब अगला मैच इनका है स्पर्स से और उसके बाद इन्होंने खेलना है वेस्ट हैम से। तो वी विल सी कि क्या होता है। बट राइट नाउ लिवरपूल इज़ इन 6th पोजीशन एंड दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग टू गेट इन टू द टॉप 5। अब टॉप 4 की रेस में भी लिवरपूल नहीं है, लिवरपूल इस वक्त टॉप 5 की रेस में है। 5th प्लेस पे आ जाए तभी कोई चांस बनेगा कि यूएफए चैम्पियंस लीग स्पॉट्स में फिनिश कर सके। वो भी तब अगर एक इंग्लिश टीम जो है वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंचती है, एक इंग्लिश टीम इन द यूएफए चैम्पियंस लीग। लेट्स सी क्या होता है। बट यूएफए चैम्पियंस लीग से अब मुझे याद आ गया भाई, यूएफए चैम्पियंस लीग जो है उसके ड्रॉज निकल आए हैं और राउंड ऑफ 32 के अंदर एक घमासान युद्ध होने वाला है। वो घमासान युद्ध जो है वो होगा जोजे मोरिनियो और रियल मैड्रिड के बीच में। फ्लोरेंटिनो पेरेज, अल्वारो आर्बेलोआ की रियल मैड्रिड के बीच में, और ये दोनों आपस में फिर से भिड़ने वाले हैं। ये वही मैच है जिसमें पिछली बार ये जो अभी मैच इन्होंने खेला ग्रुप स्टेजेस में, उसमें गोलकीपर ने 4th गोल मारा। 4-2 से बेनफिका ने रियल मैड्रिड को हराया और उसके बाद बेनफिका को हमने देखा दैट दे वेंट इनटू द नॉकआउट स्टेजेस, और जो आखिरी प्लेस थी 24th प्लेस वो इन्होंने एक्वायर की। और 24th प्लेस वाला जो है वो 9th पोजीशन वाली टीम से खेलता है। और 9th प्लेस पे कौन थी? इट्स रियल ब्लडी मैड्रिड अगेन, जिन्होंने कल रायो वैलेकानो के अगेंस्ट बहुत ही घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दी। आखिरी 10 मिनट वो थोड़ा बहुत अच्छे खेले, वो जो थोड़ा सा जो स्टॉपेज टाइम उनको मिला था उसमें तुम कह सकते हो कि थोड़ा बहुत उनका एक स्पेल नज़र आया। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो पेनल्टी ना मिलती तो रियल मैड्रिड कभी ये मैच ना जीतती। 100 घंटे खेल लेते वो तब भी मैच ना जीतते। तो मैंने तो मैच देखा है एंड एक तरफ आप वेलवर्डे राइट बैक खिला रहे थे, एक तरफ आप कामाविंगा खिला रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था। बट अगर यूएफए चैंपियंस लीग पे वापस आए तो इनके 2 ब्रैकेट्स हैं, एक है सिल्वर ब्रैकेट और एक इनका जो ब्रैकेट है वो ब्लू ब्रैकेट है। सिल्वर ब्रैकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। वहाँ पे जो ड्रॉज आए हैं राउंड ऑफ 32 के, वो उसमें तुम देख सकते हो पेरिस जो है वो एएस मोनाको से खेलेगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पेरिस बहुत आराम से ये जीत जाएगी, तो मैं तो एग्रीगेट पे जाऊँगा, 4-0 पेरिस जाऊँगा मैं, ठीक है। जुवेंटस और गैलेटासराय का ट्रिकी मैच हो सकता है, लेकिन जुवेंटस जो है इस मोमेंट एंड टाइम पे लुसियानो स्पेलेटी उनका मैनेजर है, तो स्पेलेटी एज अ मैनेजर ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो टॉप 4 की रेस में तो वो हैं, अभी टॉप 4 के अंदर हैं वो सीरिया के अंदर। आई विल से जुवेंटस जीतेगी ये मैच, और इसको मैं कहूँगा कि एग्रीगेट पे इट कैन गो टू अ 4-2 और अ 4-3 काइंड ऑफ स्कोर लाइन, क्योंकि जुवेंटस जो है वो सेकंड लेग जो है वो होम पे खेलेगी और पेरिस भी जो है वो सेकंड लेग होम पे खेलेगी। उसके बाद बेनफिका और रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड का जो सेकंड लेग होगा राउंड ऑफ 32 में वो भी होम पे होने वाला है। सही है। ये मैचेस जो हैं ये 17 फरवरी को होंगे। 17 फरवरी से 19 फरवरी को फर्स्ट लेग होगा और 24 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक जो है वो सेकंड लेग होगा। डॉर्टमंड अटलांटा से खेलेगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल फेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्स होने वाले हैं, ठीक है, गोल्स गलोर होगा ये। अटलांटा जो है सेकंड लेग जो है वो अपने होम पे खेलेगी।
और ये जो है ना सिल्वर ब्रैकेट है। सिल्वर ब्रैकेट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इस साइड पे रियल मैड्रिड भी है, इस साइड पे तुम देख सकते हो PSG भी है, और बार्सिलोना, चेल्सी, लिवरपूल, टॉटनहम जैसी टीमें, सिटी है यहाँ पे, आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख भी है यहाँ पे। अगर हम ब्लू पाथ पे जाएं तो ब्लू पाथ थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि वहाँ पे चेल्सी और बार्सिलोना है, ठीक है। अब लिवरपूल का जब ड्रॉ होगा ना राउंड ऑफ 16 का, तो वो सिल्वर पाथ में भी जा सकती है और वो ब्लू पाथ में भी जा सकती है। काराबाग न्यूकासल से खेलेगी, ठीक है। न्यूकासल सेकंड जो लेग है वो होम पे खेलेगी सेंट जेम्स पार्क पे। क्लब ब्रूग एटलेटी से खेलेगी राउंड ऑफ 32 में, एटलेटी होम पे खेलेगी। बोडो ग्लिम्ट इंटर से खेलेगी, इंटर भी सेकंड लेग जो है वो होम पे खेलेगी। और ओलंपियाकोस जो है वो बायर लेवरकूजन से खेलेगी, अगेन लेवरकूजन जो है वो सेकंड लेग जो है वो होम पे खेलेगी। आई थिंक न्यूकासल कराबाग को आराम से हरा देगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। क्लब ब्रूग आई थिंक दे कैन एलिमिनेट एटलेटिको मैड्रिड। मैं यहाँ पे क्लब ब्रूग के साथ जाऊँगा, मुझे लगता है क्लब ब्रूग विल एलिमिनेट एटलेटिको मैड्रिड। आई सेड इट। बोडो ग्लिम्ट इंटर आराम से हरा देगी, क्रिश्चियन चीवो इंटर मिलान का आजकल मैनेजर है, आई थिंक आराम से इंटर मिलान उनको ब्रश ऑफ करेगी। ओलंपियाकोस वर्सेस लेवरकूजन, यहाँ पे बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। मैं यहाँ पे आई थिंक अंडरडॉग्स तो ओलंपियाकोस है, लेकिन आई गिव 1 गोल लेवरेज टू लेवरकूजन। मुझे लगता है 3-2 से ऑन एग्रीगेट यहाँ पे लेवरकूजन जीतेगी। आई एम गोइंग विद लेवरकूजन, बट हाँ ओलंपियाकोस में डेफिनेटली एबिलिटी है कि वो लेवरकूजन को हरा सकती है। लेवरकूजन कोई इतनी ग्रेट फॉर्म में नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि लिवरपूल ब्लू पाथ के अंदर आए, बिकॉज आई थिंक कि जब ड्रॉज होंगे ना, तो अगर लिवरपूल ब्लू वाली साइड पे आती है तो हमें एटलेटिको मैड्रिड मिल सकती है या फिर क्लब ब्रूग मिल सकती है। एटलेटिको मैड्रिड को अभी हमने हराया है एनफील्ड पे, जो ग्रुप स्टेजेस हुए थे, वी कैन एक्चुअली बीट देम। लेकिन अगर हमें वो जो दूसरी वाली साइड है ना, गैलेटासराय और जुवेंटस, अगर हमें जुवेंटस मिल जाती है तो हमें थोड़ा सा मसला हो सकता है। गैलेटासराय जो है ना, वो उन्होंने हमें हराया था, दे एक्चुअली डिफीटेड अस अवे फ्रॉम होम, जब हमने उनसे अवे जाके खेला था। तो गैलेटासराय को मैं फेस नहीं करना चाहता ऑनेस्टली। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें ब्लू पाथ मिल जाए तो वो इजी भी होगा। उधर से ये हो सकता है कि हमें फिर बार्सिलोना जैसी टीम मिल सकती है, बार्सिलोना टाइप की टीम मिल सकती है, चेल्सी टाइप की टीम मिल सकती है, ठीक है। आई वुड लव टू प्ले बार्सिलोना। आई एम नॉट सेइंग कि उनको हराना ईजी होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि आई वुड लव टू प्ले बार्सिलोना, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर सिटी है यहाँ पे, दूसरी साइड पे आ सकती है, स्पोर्टिंग भी हमारी साइड पे आ सकती है, स्पोर्टिंग आ सकती है, इंटर आ सकती है। अगर इंटर आती है, मुझे लगता है इंटर मिलान को, इस वाली इंटर मिलान को हमने पहले भी हराया है, इन्हीं ग्रुप स्टेजेस के अंदर हम हरा चुके हैं चैम्पियंस लीग में, और हम दोबारा हरा सकते हैं। और अगर ओलंपियाकोस और बायर लेवरकूजन में से कोई आ जाता है तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। तो आई फील थोड़ा सा ना, हल्का सा टैड बिट तुम कह सकते हो, ब्लू पाथ जो है वो थोड़ा ईजी है। और जब ये राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे तो तब पता लगेगा कि लिवरपूल सिल्वर पाथ में है या लिवरपूल ब्लू पाथ में है। तो तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शन है मुझे ज़रूर बताना। तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन सी टीमें जो हैं वो राउंड ऑफ 32 को पार करेंगी और वो जो राउंड ऑफ 16 की टीमें हैं उनसे मिलने वाली हैं। डू लेट मी नो अबाउट इट। तारीखें मैं बता चुका हूँ, 17 फरवरी से ये जो राउंड ऑफ 32 है यूएफए चैंपियंस लीग का, ये स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।